हेलो दोस्तों, चलो आज हम शुरू करते हैं मनोवैज्ञानिक सोच। आदमी और औरतों के बीच में मनोवैज्ञानिक सोच। मनोवैज्ञानिक सोच क्या होता है? जैसा कि आप सभी लोग आम से ही और अक्षर से समझ सकते हैं, मनोवैज्ञानिक सोच का मतलब होता है मन स्थिति के बारे में चल रहे विचार, जिसे हम मनोवैज्ञानिक सोच कहते हैं। हो सकता है कि आपको मेरी फोटो ना आए या वीडियो ना आए, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। इस तरह हम लिखेंगे आदमी, इस तरह हम लिखेंगे औरत। ठीक, इससे हम पॉइंट वाइज में आपको समझाते हैं। पहला, आदमी को बचपन से सिखाया जाता है कि वो बहादुर है। आदमी को बचपन से सिखाया जाता है वह बहादुर है, वह बहादुर है, वह बहादुर है। जिस कारण वह से समाज के सामने रोने नहीं दिया जाता, वह अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता है और वह अंदर ही अंदर टूटना शुरू करता है। और इस वजह की स्थिति में आज के समय में डिप्रेशन और मनोवैज्ञानिक मानसिक रोगी या मनोवैज्ञानिक रोगी बन जाते हैं। वही चीज़ औरतों के उपलक्ष्य में चलते हैं। औरतों या लड़कियों को बचपन से आप सिखाया जाता है कि तुम दूसरे घर में जाना है, दूसरे घर में जाना है, तुम पराए घर की हो, तुम पराए घर की हो, तुम पराए घर की हो, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, तुम पराए घर की हो, दूसरे घर जाना। यह स्थिति ऐसा हो जाती है जो कि स्त्रियों और पुरुषों के बीच में एक समांतर दूरी डिफरेंस पैदा कर देती है। आज आप देखते होंगे आज के समय में स्त्री और पुरुषों के बीच में समानता धीरे धीरे बढ़ रही है, परंतु मनोवैज्ञानिक रूप से वह एक दूसरे से और दूर होते चले जा रहे हैं। इसका सीधा सा कारण क्या है कि होने वाली आपराधिक घटनाएं। पहली पॉइंट, आपराधिक घटनाएं, और दूसरी पॉइंट है मानसिक अवसाद, मानसिक अवसाद। और तीसरी चीज यह है कि जो वह बचपन से अपने बूढ़े बाप दादा चाचा से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते चले आ रहे हैं, उसका यह प्रभाव पड़ता चला जा रहा है। स्त्री और पुरुषों के बीच में जितनी दूरी होगी, इस बात को थोड़ा गौर से समझिएगा, हो सकता है मेरी बात ना समझ में आए। जितनी दूरी होगी उतनी उन दोनों की बीच में समन्वय नहीं बनेगा और झगड़े ज़्यादा होंगे और उनकी दूरियां इस कदर इस स्तर तक बढ़ती चली जाएंगी कि वह एक दूसरे के बिना रहना सीख जाते हैं और एक समय के बाद दोनों ही, तो स्त्री और पुरुष दोनों ही मानसिक रोगी हो जाते हैं। इसके हल का सीधा सा उदाहरण है कि इन दोनों के बीच में जितनी करीबी होगी उतना अच्छा होगा। आप देखते होंगे अपने समय अपने सोसाइटी में एक चीज देखे होंगे कि जिन स्त्री पुरुषों के बीच में समन्वय प्रेम ज्यादा है, उस घर में लड़ाई झगड़े कम होते हैं, उस घर में लड़ाई झगड़े कम होते हैं। हम समझाने के लिए लिख रहे हैं और इसे आप नोट ना, मेरी बात ध्यान से सुनिए और इससे समझिए। उन घरों में लड़ाई झगड़े कम होते हैं और जिन घरों में इन दोनों में से एक पक्ष भी हावी है, वहां पर बच्चों पर, परिवार पर शारीरिक मानसिक कई तरह की पीड़ाएं इन दोनों पक्षों को झेलना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही।